Myself, Dr. Hemant Kumar Gupta, and I am now starting the lecture series for the class 12th NCERT Physics, and we will study one by one all the chapters of the part 1 and the part 2 of the book, textbook. So I am starting with the this one note, this notebook. So this is your Physics NCERT textbook. We come to the index of the book. So this is the first chapter we will study. This is electric charge and fields. It contains the 15 sections. One by one we will study all sections. Chapter 2 is electrostatic potential and capacitance. It contains again 15 sections. Chapter 3 current electricity. Current electricity. It contains 16 sections. We will study one by one. Chapter 4 contains the moving charge and magnetism, contain 11 sections. We will study one by one. Chapter 5 contain 7 section. We will study one by one. Chapter 6 contain electromagnetic induction, contain 10 section. And chapter 7 alternating current contain 9 sections. Chapter 8 electromagnetic waves contain 4 sections. So we will start with the chapter 1, that is chapter 1, that is our electric charge and fields. So we'll start from here. Okay. So this is the chapter 1. So chapter 1 start with the electric charge and field. हम जब भी स्टडी कर रहे हैं इसको हम स्टडी पूरा हिंदी इंग्लिश दोनों में करेंगे, है ना। कभी आपने देखा होगा कि हम चार्ज से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये लेक्चर सीरीज़ हम पूरे इसको स्टार्ट करेंगे, पूरा इसको चलाएंगे हम वन बाय वन लेक्चर्स हम इसको लेंगे. ऑल ऑफ अस हैव एक्सपीरियंस द सीइंग ए स्पार्क और हियरिंग ए क्रैकल व्हेन वी टेक ऑफ आवर सिंथेटिक क्लॉथ्स और स्वेटर. मतलब आपने कुछ साउंड सुना होगा, सर्दियों में चिटक चिटक की आवाज़ आती है, पर्टिकुलर इन ए ड्राई वेदर. ड्राई वेदर मीन्स जहाँ पर नमी नहीं है, मॉइस्चर बहुत कम है, ठीक है. तो ये दिस इज़ मोस्ट ऑलमोस्ट इन्वेटेबल विद द लेडीज़ गारमेंट लाइक पॉलिस्टर साड़ी. तो उसके साथ ऐसा नहीं होता. तो किसके साथ में होता है ऐसा? क्लॉथ के साथ में, स्वेटर के साथ में. तो आपने कभी इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करने का ट्राई किया? ऐसे कि अनदर एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज़ दी लाइटिंग. जैसे कि हम थंडरसम जब होता है, बरसात के मौसम में जब बिजली कड़कती है, तो आपने देखा होगा कि लाइट आपको दिखती है आसमान में, आपने देखा होगा. तो वो क्या है? दैट इज़ दी लाइट, दैट इज़ दी इलेक्ट्रिक. तो वी आल्सो एक्सपीरियंस a sensation of electric shock while either while opening the door of a car or holding the iron bar of a bus after sliding from our seat. तो ये क्या है? The reason of these experience is the discharge of electric charge through our body, जो कि accumulated हो गया था जब हम सरफेस से रब हुए थे. सरफेस से जब हमारा इंसुलेटिंग सरफेस से जब हम रब हुए हैं तो वो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेटेड हो गया है, ठीक है. तो स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक का मतलब होता है दैट इज़ अ स्टैटिक मीन्स एनीथिंग दैट डज नॉट मूव और चेंज विद द टाइम. इलेक्ट्रोस्टैटिक डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल्स अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्ज. तो जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं तो हम ऐसे पैरामीटर्स की बात करेंगे, they will not be changed with the time. So first हम आ रहे हैं electric charge. Now this is the introduction of charge. Now we come to the electric charge. अगर इसका हिस्ट्री की तरफ हम जाएंगे तो ये जाता है आपका, this was gold to the Miletus Greece around 600 BC बिफोर क्राइस्ट, कि जब एम्बर को रब्ड किया वूल के साथ में या सिल्क के साथ में.
तो क्लॉथ अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट को क्या करने लगता है, क्लॉथ वो अट्रैक्ट करने लगता है। तो द नेम इलेक्ट्रिसिटी इज कॉइंड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन मीन्स एम्बर। तो जो इलेक्ट्रिसिटी जो वर्ड आया है, इलेक्ट्रिसिटी वर्ड कहाँ से आया है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड हमारा आया है वो भी कहाँ से आया है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मीन्स एम्बर से आया है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। ये हमारा नेक्स्ट पेज है, इसको और हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको सही से दिखेगा ये। तो ये देखिए, ऑन रबिंग कुड अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट लाइक स्ट्रॉ। पिथ बॉल्स, पिथ बॉल्स क्या होता है, पिथ बॉल्स एक बॉल्स होती है जिस पे एल्यूमिनियम की फॉयल हम कवर कर देते हैं जिससे कि वो कंडक्टिंग हो जाती है, और बिट्स ऑफ पेपर्स। तो यू कैन परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एट अ होम टू एक्सपीरियंस सच एन इफेक्ट। तो आप क्या करोगे, कट एन लॉन्ग थिन स्ट्रिप ऑफ वाइट पेपर एंड लाइटली आयरन देम। आप वाइट पेपर का स्ट्रिप जो है उसको कट कीजिए पेपर में से और उसको आयरन कर दीजिए, प्रेस कर दीजिए। टेक देम नियर टीवी स्क्रीन, फिर उसको आप टीवी स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन के पास ले जाएंगे तो आप देखेंगे कि स्ट्रिप जो है वो अट्रैक्ट हो रही है। इनफैक्ट दे रिमेन स्टक टू द स्क्रीन फॉर ए वाइल, मतलब वो स्क्रीन की तरफ क्या हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है। इट वॉज ऑब्जर्व दैट इफ 2 ग्लास रॉड रब्ड विथ ए, ये ऑब्जर्व किया है अगर 2 ग्लास रॉड को रब्ड किया है हमने किससे, वूल से या सिल्क क्लॉथ से, जब वो एक दूसरे के पास में लाए जाते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये ग्लास रॉड है, एक ग्लास रॉड ये है, इन दोनों को किससे रब किया है हमने, सिल्क क्लॉथ से रब किया है। और जब एक दूसरे के पास में ला रहे हैं तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। 2 स्टैंड ऑफ वूल और 2 पीसेस ऑफ सिल्क क्लॉथ विथ विच द रॉड आर रब्ड आल्सो रिपेल ईच अदर, है ना। हाउएवर द ग्लास रॉड एंड वूल अट्रैक्ट ईच अदर, ग्लास रॉड और वूल जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली 2 प्लास्टिक रॉड रब्ड विद ए कैट फर, सिमिलरली कैट फर से अगर करेंगे तो वो क्या हो रही है, वो भी रिपेल हो रही है, जो बी में दर्शाया गया है। लेकिन यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज है और यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज है ना। और सिमिलरली ऑन द अदर हैंड प्लास्टिक अट्रैक्ट द ग्लास रॉड, यहाँ पर प्लास्टिक रॉड किसको अट्रैक्ट कर रही है, ग्लास रॉड को, क्योंकि प्लास्टिक रॉड रिपेल कर रही हैं, ग्लास रॉड रिपेल कर रही हैं, प्लास्टिक रॉड ग्लास रॉड अट्रैक्ट कर रही हैं। यहाँ पर ये रॉड एंड पिथ बॉल्स लाइक चार्ज रिपेल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो कहने का मतलब है चार्ज हमारे दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं किसी सरफेस से तो पॉजिटिव हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन किसी सरफेस में आ जाते हैं तो वो सरफेस नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। चलिए, इफ़ ए प्लास्टिक रॉड रब्ड विथ ए फर इज मेड टू मच स्मॉल पिथ बॉल, नाउ इट इज़ हम उसको पॉलिस्टीन बॉल्स बोलते हैं। रिपेल द सिल्क और वूल विथ विच द ग्लास रॉड इज रब्ड। तो ग्लास रॉड रिपेल द फर, ग्लास रॉड क्या कर रहा है, फर को रिपेल कर रहा है, ठीक है। तो हमने क्या देखा है कि प्लास्टिक रॉड रब्ड विथ अ फर इज मेड टू टच 2 स्मॉल पिथ बॉल सस्पेंडेड बाय सिल्क और नायलॉन थ्रेड, द बॉल्स रिपेल ईच अदर। 1.1D, 1.1D में देख रहे हैं आप, ये बॉल क्या कर रही हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं। उसी प्रकार से सिमिलर इफेक्ट इज फाउंड इफ द पिथ बॉल आर टच्ड विद ए ग्लास रॉड रब्ड विद ए सिल्क, ये सिमिलर इफेक्ट आएगा यहाँ पर। अ ड्रामेटिक observation is that the pith ball touch with a glass rod attract another pith ball attract with a plastic rod। मतलब ये एक पिथ बॉल है जो ग्लास रॉड से अट्रैक्ट किया, टच किया है, और ये वाली किससे टच किया है आपने, प्लास्टिक रॉड से, और ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि लाइक चार्ज जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। So there are two kind of entity which is called the electric charge. We say that the body like glass or plastic rod, silk, fur, pitch balls are electrified। हमने देखा कि ग्लास, प्लास्टिक रॉड, सिल्क, फर, ये पिच बॉल्स ये सभी क्या हो गई, इलेक्ट्रीफाइड हो गई। दे एक्वायर एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन रबिंग, जैसे ही उनको रब किया तो उनके पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया। द एक्सपेरिमेंट ऑन द पिच बॉल सजेस्टेड देयर आर 2 काइंड ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। वी फाइंड दैट द लाइक चार्ज रिपेल्स, लाइक चार्ज क्या कर रहे हैं, जो लाइक चार्ज है वो क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, और जो अनलाइक चार्ज है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। दिस एक्सपेरिमेंट आल्सो डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द चार्ज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम रॉड टू द पिथ बॉल ऑन कॉन्टैक्ट। इट इज सेड दैट द पिथ बॉल्स आर इलेक्ट्रीफाइड एंड चार्ज बाय कॉन्टैक्ट। द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट द 2 काइंड ऑफ चार्ज इज कॉल्ड द पोलरिटी ऑफ चार्ज, ठीक है। जिससे हम दो प्रकार के चार्जों को
डिफाइन कर रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, पोलैरिटी ऑफ चार्ज। व्हेन ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क, जब ग्लास रॉड को आप सिल्क के साथ रब कर रहे हैं तो रॉड एक्वायर वन काइंड ऑफ चार्ज और सिल्क एक्वायर द सेकंड काइंड ऑफ चार्ज। दिस इज ट्रू फॉर द एनी पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर रब टू बी इलेक्ट्रीफाइड। जो भी दो दो ऑब्जेक्ट आप घर्षण करेंगे तो एक अलग चार्ज ले लेगा, दूसरा अलग चार्ज ले लेगा, ठीक है। नाउ इफ द इलेक्ट्रीफाइड ग्लास रॉड इज ब्रॉट in contact with the silk with which it is with which it was rubbed, they no longer attract each other. They also do not attract or repel other light object as they did not being electrified. तो आपको कहने का मतलब है सिर्फ हमारा इतना ही है कि दो प्रकार के, there are two type of charges, positive charges and negative charges, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे कि हम देखेंगे, ये आपको यहाँ से सही से दिखेगा, थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं। तो बाय कन्वेंशन हम क्या मान लेते हैं कि चार्ज ऑन द ग्लास रॉड और कैट फर को हम पॉजिटिव मान लेते हैं और प्लास्टिक और सिल्क पर क्या मान लेते हैं हम, कन्वेंशन के लिए नेगेटिव मान लेते हैं, ठीक है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट possesses एन इलेक्ट्रिक चार्ज इट इज़ सेड टू बी इलेक्ट्रीफाइड और चार्ज, और व्हेन इट इज़ एट नो चार्ज इट इज़ सेड टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अगर इस पर कोई चार्ज नहीं तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल कहते हैं। अब आ रहे हैं हम यूनिफिकेशंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ओल्डन डेज में क्या होता था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को हम ट्रीट करते थे एज ए सेपरेट सब्जेक्ट। इलेक्ट्रिसिटी हम डील्स करते थे कि चार्ज ग्लास रॉड पे आ गया या कैट फर पर आ गया, बैटरी पर आ गया, लाइटनिंग, बस ये हो गया इलेक्ट्रिसिटी। उसी प्रकार से मैग्नेटिज्म को हम क्या मानते थे कि वही मैग्नेट हो गया, आयरन फिलिंग हो गई, कंपास हो गया, निडल हो गया, ये मैग्नेटिज्म हो गया। लेकिन उससे आगे भी बहुत बड़ी चीज़ है कि इनमें आपस में दे आर कोरिलेटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर, ये दोनों ही कैसे हैं, आपस में कोरिलेटेड हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो एम्पियर और फेराडे ने और ऑस्टेड ने क्या किया कि कंपास निडल जो थी उसको डिफ्लेक्ट कर दिया उन्होंने। कैसे डिफ्लेक्ट कर दिया कि इलेक्ट्रिक करंट जब वायर का निडल के पास से निकाला तो निडल क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई। तो निडल डिफ्लेक्ट हो गई तो इसी को सपोर्ट किया किसने, एम्पियर और फेराडे ने। उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। सो यहाँ से क्रांति आपकी शुरू हो गई कि इलेक्ट्रिक चार्ज अगर मोशन में होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा और मूविंग मैग्नेटिक जनरेट क्या कर देगा, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर देगा। दिस यूनिफिकेशन वाज अचीव्ड व्हेन द स्कॉटिश फिजिसिस्ट मैक्सवेल एंड डच फिजिसिस्ट लॉरेंज पुट फॉरवर्ड ए थ्योरी वर दे showed the interdependence of these two subject. This field is called the electromagnetism. इसी को हम क्या बोलते हैं, electromagnetism. Most of the phenomena occurring around us can be described under electromagnetism. Virtually every force that we can think, like friction, chemical force, atoms holding the matter together, even the force describing the processes occurring in the cells of living organism, electromagnetic forces. So electromagnetic forces is the fundamental forces of the nature. Maxwell ने क्या किया, Maxwell put forth four equation that play the same role in the classic electromagnetism as Newton equation एंड ग्रेविटेशन लॉ प्ले इन मैकेनिक्स। जिस प्रकार से न्यूटन की इक्वेशंस ने मोशन और ग्रेविटेशन लॉ में प्ले, मैकेनिक्स में प्ले किया, उसी प्रकार से मैक्सवेल ने चार इक्वेशन दी जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करती हैं। ही क्लेम दैट द साइंस ऑफ ऑप्टिक्स इज इंटीमेटली रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ये भी क्लेम किया किसने, मैक्सवेल ने। तो साइंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म इज द फाउंडेशन फॉर द मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन। Electric power, telecommunication, radio, television, wide variety of the practical appliances used in daily life are based on the principle of these sciences. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक बड़ा चैप्टर है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। A similar apparatus to detect the charge on the body is a gold leaf electroscope. तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, एक वर्टिकल मेटल रॉड होती है उसमें। ये मान लीजिए ये आपकी वर्टिकल मेटल रॉड है जो ग्लास के अंदर है, जो ग्लास के अंदर है, ठीक है। इस वर्टिकल मेटल रॉड को हम बाहर से चार्ज दे रहे हैं। जैसे ही बाहर से चार्ज देंगे तो इन दोनों प्लेट्स पर गोल्ड लीफ, यहाँ पर जो गोल्ड लीफ हैं इन पर सेम चार्ज आएगा, और जब इन पर सेम चार्ज आएगा तो ये क्या हो जाएंगी, रिपेल होंगी। तो इससे हम पता करेंगे कि कितना चार्ज आ रहा है ना। तो डिटेक्ट द चार्ज ऑन द बॉडी इज ए गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। चलिए नेक्स्ट, अब इसको हम देखते हैं जो मैं अभी बता रहा था आपको। ये आप देखिए कि ये इलेक्ट्रोस्कोप है, तो ये इलेक्ट्रोस्कोप है। इस इलेक्ट्रोस्कोप में आप क्या देख रहे हैं, ये देखिए कांच का पूरा एक विंडो है ग्लास का। यहाँ पर रबर है और यहाँ मेटल नॉब है, मेटल रॉड है। यहाँ क्या है, ये गोल्ड लीव्स हैं।
तो यहाँ आप ये गोल्ड लीव्स हैं, यहाँ आप इसको चार्ज दे रहे हो, ये आपने चार्ज पॉजिटिव चार्ज दिया, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया और इन दोनों पर सेम डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये क्या होंगी, जितनी ज़्यादा रिपेल होंगी उतनी ज़्यादा, जितना ज़्यादा आप चार्ज उसको दोगे तो उतनी ज़्यादा वो क्या होंगी, रिपेल होंगी। तो इसके लिए ये पूरा इसका एक्सपेरिमेंट है, ये इलेक्ट्रोस्कोप है, द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप फिगर ए, द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप फिगर बी, और स्कीम ऑफ द सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप फिगर ये आपका बी है ना। चलिए, टू अंडरस्टैंड, अगर इसको आपको समझना है कि इलेक्ट्रोस्कोप कैसे वर्क करता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक वाइट पेपर स्ट्रिप ले लेंगे फॉर सीइंग द अट्रैक्शन ऑफ द चार्ज बॉडीज, है ना। तो उस स्ट्रिप को हम फोल्ड करेंगे हाफ में फोल्ड करेंगे, ओपन द स्ट्रिप एंड टाइटली। यहाँ पर आप देखेंगे, ये मैं बता रहा हूँ जो हम बोल रहे हैं, ये एक पेपर ले लिया है, ये एक पेपर लिया है, इस पेपर को फिर हमने आयरन करके स्ट्रिप कर दिया है बीच में। फिर इसको जब हम इसको ऐसे रखेंगे, है ना, इस तरीके से इसको रखेंगे जब हम इसको, तो उसी प्रकार से जो मेटल की प्लेट्स हैं वो भी डाइवर्स होंगी। कैसे होंगी, डाइवर्स होंगे, है ना। द सेम इफेक्ट इज इन द, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, द सेम इफेक्ट इज सीन इन द लीफ इलेक्ट्रोस्कोप ऑन चार्जिंग द कर्टेन रॉड बाय टचिंग the ball end with an electrified body. The charge is transferred to the curtain rod and attract the aluminum foil. Both the halves of the foil get similar charge and therefore repel each other. The divergence in the leaf depend on the amount of charge. कितना चार्ज आ रहा है वो डाइवर्जेंस को बताएगा कि कितना डाइवर्जेंस होगा उसमें। तो अब हम नेक्स्ट पे चल रहे हैं, ये हमारा इलेक्ट्रोस्कोप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसको जूम कर लेते हैं, आपको सही से दिखाई देगा थोड़ा ही। चलिए, तो व्हेन वी रब ए ग्लास रॉड विद सिल्क, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम रॉड आर ट्रांसफर टू द सिल्क क्लॉथ। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन गए हैं तो रॉड तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, और सिल्क रॉड पर जो सिल्क पर जो इलेक्ट्रॉन गए हैं क्लॉथ्स पर, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, है ना। तो बॉडी गेट चार्ज, दैट इज वाई वी हैव टू स्टेक सर्टेन पार्ट ऑफ मटेरियल्स टू नोटिस चार्जिंग ऑन रबिंग दी बॉडीज। अब आप बात करते हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। देखिए, कंडक्टर और इंसुलेटर दो ही टाइप्स नहीं हैं मेटल्स के या पदार्थ की, और भी तीन अवस्थाएं होती हैं, लेकिन यहाँ पर हम दो पढ़ रहे हैं अभी, कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको। अ मेटल रॉड हेल्ड इन अ हैंड एंड रब्ड विद अ वूल विल नॉट शो एनी साइन ऑफ बीइंग चार्ज। हाउएवर इफ अ मेटल रॉड विद वुडन और प्लास्टिक हैंडल इज रब्ड विदाउट टचिंग इट्स मेटल पार्ट, अगर आपने इसके मेटल पार्ट को विदाउट टच नहीं किया और फिर आपने इसको रब किया, इट शोज द साइन ऑफ चार्जिंग। तो इसका मतलब क्या है, वी कनेक्ट वन एंड ऑफ कॉपर वायर टू द न्यूट्रल पिथ वॉल एंड अदर एंड ऑफ द नेगेटिवली चार्ज प्लास्टिक वॉल, वी विल फाइंड दैट द पिथ वॉल एक्वायर नेगेटिव चार्ज। इफ सिमिलर एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड विद नायलॉन थ्रेड और रब्ड बैंड, नो ट्रांसफर ऑफ चार्ज विल टेक प्लेस। तो इसका मतलब ये है कि some substances readily allow the passage of electricity through them, others do not. Those which allow the electricity to pass through them easily, they are called the conductors. उनको हम क्या कहते हैं, conductors कहते हैं। They have the electric charge electrons that are comparatively free to move inside the materials. Metals, humans and animals, all bodies and earth are conductors. Most of the non-metals like glass, porcelain, plastic, nylon, wood offer high resistance to the passage of electricity. तो ये क्या है, इंसुलेटर्स हैं, जो बहुत इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए रेजिस्टेंस बताएंगे तो वो इंसुलेटर्स हो जाएंगे, ठीक है। और जो रेजिस्टेंस नहीं बताएंगे, फ्लो होने देंगे, वो कंडक्टर हो जाएंगे। और उन दोनों की बीच की एक और प्रोसेस होती है, इन दोनों की कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में एक और आपकी अवस्था होती है पदार्थ की, दैट इज़ कॉल्ड दी सेमी कंडक्टर, एंड दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट in the nowadays, because you cannot imagine any chip without a semiconductor. So semiconductor is a condition lies between the conductor and the insulator. Neither it is a conductor or neither it is a insulator. It is a condition lies between them. So the process of sharing the charge with the earth is called the grounding or earthing. अर्थिंग आप लोग जानते होंगे, घरों में भी अर्थिंग की जाती है। तो अर्थिंग हम क्यों करते हैं कि हमारा ह्यूमंस जो है वो शॉक से बच जाएं, और जो हमारे अप्लाइंसेस हैं वो भी बच जाएं, कि अगर कहीं से कोई करंट अगर आ गया रिवर्स में, तो वो ग्राउंड में चला जाए। करंट कहाँ चला जाए, ग्राउंड में। ना तो वो ह्यूमन को लगे करंट, और ना ही करंट वो आपके ह्यूमन को टच होना चाहिए, और ना ही वो बैक करंट किस में जाना, अप्लाइंसेस में जाना चाहिए, ताकि अप्लाइंसेस ख़राब हो जाएँ। तो देखिए, प्रोसेस ऑफ शेयरिंग द चार्ज, इसके लिए हम क्या करते हैं ग्राउंडिंग करने के लिए।
A thick metal plate is buried deep into the earth and thick wires are drawn from this plate. These are used in the buildings for the purpose of earthing near the main supply. The electric wiring in our houses, हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है उसमें तीन, ध्यान से आप सुनिएगा प्लीज़, लिसन केयरफुली. लाइव मीन्स करंट वाला, न्यूट्रल पाथ मतलब नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और अर्थ वाला पार्ट. तो फर्स्ट टू कैरी, जो फर्स्ट टू होते हैं कौन कौन से, लाइव और न्यूट्रल, वो क्या कैरी करते हैं. इसको ज़रा तो हम थोड़ा सा इसको हम वो करेंगे. चलिए, जो फर्स्ट टू जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द पावर स्टेशन, और थर्ड इज अर्थ वायर कनेक्टिंग टू द बरीड मेटल प्लेट. तो मेटलिक बॉडीज ऑफ द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस सच एज द electric iron, refrigerators, TVs are connected to the earth wire. When any fault occurs or live wire touches the metallic body, the charge flows to the earth without damaging the appliances and without causing any injury to the humans. This would have otherwise have been unavoidable since the human body is the conductor of electricity. अब आ गया हमारा 1.4 चार्जिंग बाय इंडक्शन. चलिए इसको और समझ लेते हैं इस लेक्चर में हम, फिर 1.5 से हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट कर लेंगे. When we touch a pith ball with electrified plastic rod, some of the negative charge on the rod are transferred to the pith ball and it also gets charged. Thus the pith ball is charged by contact. It is then repelled by the plastic rod but is attracted by the glass rod which is oppositely charged. However, why a electrified rod attract light object is a question we have still left unanswered. Let us try to understand that what would be the happening by performing the following experiment. अब हम क्या कर रहे हैं, इंडक्शन के थ्रू चार्ज करेंगे. कैसे करेंगे, ब्रिंग टू मेटल स्फेयर्स ए और बी. चलिए देखिए, हमने दो मेटल स्फेयर्स लिए हैं, एक लिया है ए और एक लिया है ये बी, और सपोर्टेड देन इन इंसुलेटिंग स्टैंड. ये जो स्टैंड है वो इंसुलेटिंग है, और ये कैसे हैं, मेटल स्फेयर हैं. चलिए सेकंड में हमने क्या किया, ब्रिंग ए पॉजिटिवली चार्ज रॉड नियर द स्फेयर. यहाँ पर हम पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेकर आए हैं से ए, टेकिंग केयर इट डज नॉट टच द स्पेयर. इसको टच ना करेगी, इसको टच नहीं कर रही है ना. द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द स्पेयर आर अट्रैक्ट टुवर्ड द रोड एंड द लीव्स ऑन द एक्सिस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द रियर सरफेस ऑफ द स्पेयर बी. तो नेगेटिव पॉजिटिव वाले यहाँ चले गए. अब हम क्या करेंगे, द लेफ्ट सरफेस ऑफ द स्पेयर बी हैज़ एन एक्सिस ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड द राइट सरफेस ऑफ स्पेयर बी हैज़ एन एक्सिस ऑफ पॉजिटिव चार्ज. हाउएवर नॉट ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द स्पेयर हैव एक्यूमुलेटेड ऑन द लेफ्ट सरफेस. मतलब सारे इलेक्ट्रॉन लेफ्ट सरफेस में नहीं आ गए हैं. अब सो द इक्विलिब्रियम स्टेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द 1.4b. सो द इक्विलिब्रियम situation, this process is called the induction of charge and it happened almost instantly. The accumulation charge remained on the surface as shown till the glass rod is hauled near the surface. जब तक ग्लास रोड रहेगी नियर में. तीसरा हमने क्या किया, सेपरेट द स्फेयर बाय स्मॉल डिस्टेंस. स्फेयर को हमने क्या किया, स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट किया. अभी ये एक दूसरे से कंडक्टेड थे, अब स्मॉल डिस्टेंस से जैसे ही आपने सेपरेट किया तो टू स्फेयर्स आर फाउंड टू बी अपोजिटिवली चार्ज एंड अट्रैक्ट ईच अदर. तो ये क्या करेंगे, जैसे ही आपने इसको हटा दिया ये अपोजिटिवली चार्ज है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे. और रिमूव द रॉड, फिर आपने रॉड को रिमूव किया है. द चार्ज ऑन द स्फेयर रीअरेंज देमसेल्फ सोन इन द फिगर 1.4d. नाउ सेपरेट द स्फेयर क्वाइट अपार्ट, उनको अपार्ट कर देंगे. इन दिस प्रोसेस मेटल स्फेयर विल ईच बी इक्वल एंड अपोजिटिवली चार्ज. दिस इज द चार्जिंग बाय इंडक्शन. अब देखिए बिना टच किए हुए हमने दोनों मेटल स्फेयर को चार्ज कर दिया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, चार्जिंग बाय induction. This is called the charging by induction. The positive charge glass rod does not lose any of its charge contrary to the process of charging by contact. मतलब उसने अपना कोई भी चार्ज लूज नहीं किया है. तो ये हो गई इंडक्शन के द्वारा चार्जिंग. और इसमें एक एग्जांपल है. ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो रहा है, चलिए फिर भी मैं इसको बता देता हूँ आपको, क्योंकि थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इसको यूट्यूब पे अपलोड करेंगे हम लोग तो बहुत ज़्यादा वो MB ज़्यादा लेता है. हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फेयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट. ये क्वेश्चन है, मैंने कहा था कि हम NCERT के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें. तो ये क्वेश्चन है कि आपको चार्ज करना है, यू हैव टू चार्ज अ मेटल स्फेयर विदाउट टचिंग इट. तो हमने क्या किया, फिगर 1.5a, देखिए ये फिगर 1.5a shows a metal sphere and we have taken a bring a negatively charged rod close to the metallic sphere. negatively charged rod को हम लेके गए हैं metallic sphere के पास में. तो यहाँ पर negatively charged जब लेके गए हैं तो यहाँ क्या इंड्यूस आएगा,
पॉजिटिव चार्ज यहाँ इंड्यूस हो जाएगा, और यहाँ हमने क्या कर दिया है, कनेक्ट द स्फीयर टू द ग्राउंड बाय कनेक्टिंग वायर, तो ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन विल फ्लो टू द ग्राउंड। इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, ग्राउंड में चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड में जा रहे हैं सारे, और फिर पॉजिटिवली चार्ज कंटिन्यूज टू बी हेल्ड एट द नियर एंड, और 1.5 रिमूव द इलेक्ट्रीफाई रॉड, हमने उसको लास्ट में उसको रिमूव कर दिया। जैसे ही हम रिमूव करेंगे तो सब पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, ये चार्ज कर दिया, पॉजिटिवली चार्ज कर दिया विदाउट टचिंग इट स्फीयर को। अगर हमको नेगेटिवली चार्ज करना होता तो हम पॉजिटिव रॉड ले आते हैं यहाँ पर, तो नेगेटिव हो जाता है, पॉजिटिव ग्राउंड में चला जाता, लेकिन हमको पॉजिटिवली वी हैव टू चार्ज इट पॉजिटिवली। तो हमने क्या किया, नेगेटिव रॉड लेके आए हैं, तो ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव आपका ग्राउंड में चला गया। तो इस प्रकार से ये बिना टच किए हुए क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, है ना। अब 1.5 जो है बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल्स को, लाइक्स एंड सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर हम आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कराते रहेंगे, बट आपका फीडबैक ज़रूर हम चाहेंगे, आपका फीडबैक आएगा तो हम ज़रूर चाहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।